हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल लव फॉर क्रोशे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत और आसान लेस का पैटर्न शेयर करने वाली हूँ। ये एक टू साइडेड लेस है। इसे आप दुपट्टे के बॉर्डर में या बच्चों के ड्रेसेस में या टेबल क्लॉथ के बॉर्डर में लगा सकते हैं। ये बहुत ही आसान है बनाना और दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में हमें जो फाउंडेशन लाइन बनानी है उसमें हमें 4 चेन बनाने पड़ेंगे। तो पहले हम हुक में नॉट लगाते हैं, इस तरह से फंदा लगाते हैं और फिर हम 4 चेन बनाएंगे लाइक दिस। 1 2 3 और 4। तो इस तरह से 4 चेन बनाने के बाद जो पहला चेन है उसमें आपको अब एक डबल क्रोशे बनाना है। तो जो पहला चेन है उसमें आप हुक डाल के एक डबल क्रोशे बनाइए इस तरह से। डबल क्रोशे बनाने के बाद आप देखेंगे कि एक लूप जैसा फॉर्मेशन बन गया है, एक सर्कल जैसा फॉर्मेशन आपको दिखेगा इस तरह से। अब तो ये आपका पहला स्टेप हुआ, एक लूप फॉर्मेशन होगा। अब आप पैटर्न को टर्न करेंगे। तो हम पैटर्न को अब टर्न करते हैं और अब हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 और 3 चेन बनाने के बाद इस लूप के अंदर से हम 7 या 7 डबल क्रोशे बनाएंगे इस लूप के अंदर से। तो इस तरह से हम 7 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2। So like this we have to make 7 double crochet through this loop. तो एज अ रिज़ल्ट आपका ये पहले लाइन में एक सेमी सर्कल की तरह दिखेगा ये। तो 3 4 5 और 2 करने से 7 हो जाएगा। तो 7 डबल क्रोशे आपको बनाने हैं इस लूप के अंदर से इस तरह से। इसके बाद आपका पैटर्न कुछ इस तरह दिखेगा। देखिए एक सेमी सर्कल की तरह दिख रहा है। अब हमें फर्स्ट लाइन को कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें 3 चेन बनाने पड़ेंगे। तो अब हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 और जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशे से इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो हमने जहाँ स्टार्ट किया था वहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशे से इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशे से हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो दिस कंप्लीट्स योर फर्स्ट लाइन। अब एज अ रिजल्ट यू कैन सी अ लूप फॉर्मेशन अगेन, एक और लूप फॉर्म हुआ है। तो अब हम पैटर्न को घुमाते हैं, टर्न करते हैं और फिर 3 चेन बनाते हैं और फिर जैसा फर्स्ट लाइन में किया था ठीक वही स्टेप्स रिपीट होंगे। इस लूप के अंदर से हम 7 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इसी तरह देखिए बहुत आसान डिज़ाइन है, ये सेम स्टेप्स आपके रिपीट हो रहे हैं और स्टेप्स भी बहुत आसान है। पहले हम 3 चेन बनाते हैं, फिर लूप के अंदर से 7 डबल क्रोशे बनाते हैं, फिर 3 चेन बना के उस लाइन को कंप्लीट करते हैं। तो ये देखिए सेकेंड लाइन में 7 डबल क्रोशे बनाने के बाद इस तरह दिखेगा आपका पैटर्न। अब हम 3 चेन बनाएंगे और इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। 3 चेन बना के जो पिछली लाइन का पहला डबल क्रोशे था उसके ऊपर हम एक सिंगल क्रोशे से इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये जो पहला डबल क्रोशे था उसके ऊपर हम अब सिंगल क्रोशे से इसको ज्वाइन कर देंगे। ऐसा करने से आप देखिए दोबारा एक और लूप फॉर्मेशन हो गया है और आपकी सेकेंड लाइन कंप्लीट हो गई है। अब आप फिर से पैटर्न को घुमाएंगे
और ठीक पिछले लाइन की तरह 3 चेन बनाएंगे और इस लूप के अंदर से अब फिर से 7 डबल क्रोशे आपको बनाने हैं। तो यही स्टेप्स आपको रिपीट करने हैं। पहले आप 3 डबल क्रोशे बना रहे हैं, 3 चेन बना रहे हैं, फिर लूप के अंदर से 7 डबल क्रोशे बना रहे हैं, फिर 3 चेन बना के उसको पिछले लाइन के डबल क्रोशे में ज्वाइन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल क्रोशे। तो इस तरह आप लूप के अंदर से 7 डबल क्रोशे बना के उसको ज्वाइन करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर इट अमंगस्ट योर फ्रेंड्स। थैंक यू।